शादी का मसला आजकल बड़ा ही पेचीदा होता जा रहा है। रिश्ते तलाशना और रिश्ते ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। लोगों के दिमाग में आजकल के माहौल को देख करके और शादीशुदा ज़िंदगी को देख करके ऐसी सोच बन गई है कि अगर शादी की बात की जाए तो लोग कतराते हैं, शादी नहीं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो। वो अकेले रहना ज़्यादा चाहते हैं। ये सामने जो दुनिया में आजकल के माहौल देख रहे हैं लोग, इससे काफ़ी दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है लोगों का देख करके। और वो ये समझते हैं कि शादी होने के बाद ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल लोग उनकी सोच यही हो गई है कि शादी के बाद बर्बादी है इंसान की, शादी नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी में अकेले रहो, मस्ती से रहो, ये सबसे मस्त काम है। ज़िंदगी बीतती जा रही है, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन शादी के बारे में लोग सोचते नहीं हैं, शादी से दूर रहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सिर्फ शादी नहीं करना चाहते हैं लोग, बाकी सब काम करना चाहते हैं। वो गुनाह करते हैं और सारा काम करते हैं, लेकिन शादी से दूर भागते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या बनती जा रही है, जो कि समाज में इस तरह के कुछ काम ही हो रहे हैं कि लोग देख करके डर रहे हैं कि शादी करने के बाद इंसान ऐसे लगता है कि मानो वो जंजाल में फंस गया, बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। और इसके पीछे कारण जो है वो सामने साफ दिखाई देता है। बात दरअसल ये, इसमें सच्चाई ये है कि जब लोग रिश्ता तलाशते हैं अपने बेटा या बेटी के लिए, तो एक बाप जो होता है वो अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता तलाशता है इस ज़माने में, तो ज़्यादातर लोगों की चाहत यही होती है कि लड़का जो हो वो सरकारी नौकरी वाला हो, या उसकी कमाई खूब अच्छी खासी हो, महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 60-70 हज़ार, 80 हज़ार इस तरह से कुछ कमाता हो, उसके पास खूब अच्छा घर हो। उसका घर देख करके, उसकी दौलत को देख करके वो बेटी को अपने ब्याह देते हैं। जबकि शादी तो इंसान के साथ होती है, ना रुपए पैसे से होती है, ना घर से होती है, ना घोड़ा गाड़ी से होती है। शादी एक इंसान की दूसरे इंसान से होती है, एक लड़का की लड़की से होती है, एक लड़की की लड़के के साथ होती है। लेकिन ये इंसान क्यों इतनी बड़ी भूल में पड़ जाता है? जब शादी करने की बात आती है तो वो लड़के को ना दे करके उसकी कमाई को देखते हैं, उसकी सैलरी को देखते हैं। उससे पूछा जाता है कि लड़का, आप करते क्या हैं? आप की नौकरी कितनी है? आपकी इनकम कितनी है? महीने में बचता कितना आपका? ये सारे सवाल किए जाते हैं, सब कुछ पता किया जाता है। और फिर लड़का चाहे जैसा हो, चाहे वो अय्याश किस्म का हो, चाहे जितना खराब हो, वो चाहे जैसा हो, लेकिन अगर वो महीने में उसकी इनकम ठीक ठाक है, पैसा उसे बढ़िया मिल रहा है, तो ये बच्चे के जो बाप होते हैं, ये कुछ नहीं, सब कुछ, सारी बुराई, सारी ऐब उसको उस पर पर्दा डाल करके सिर्फ उनको ये दिखाई देता है कि ये लड़का महीने का 1 लाख, 2 लाख या 1.5 लाख या 60-70 हज़ार जो भी कमा रहा, अच्छा खासा पैसा अगर उसके पास महीने महीने आ रहा, तो बच्चे को ले जा करके उसको सौंप दो, शादी कर दो। और जैसे शादी होती है, शादी के 2-3 महीने के बाद इतनी सारी परेशानियां आ जाती हैं कि बच्ची जब कभी अपने मायके आती है, अपने माँ के घर आती है, अपने बाप के घर आती है, तो फिर जितनी सैलरी होती है उससे कई गुना ज़्यादा वो अपनी परेशानियों को बताती है। फिर जाकर के उस लड़के की सच्चाई सामने आती है। ज़िंदगी बच्ची की तबाह हो रही होती है, आंखों में आंसू बच्ची के होते हैं। और माँ बाप क्या करेंगे देख के? वो तो शादी बच्चे से करते ही नहीं हैं। जब शादी की बात कर रहे थे तो जा कर के उसकी नौकरी चाकरी देख रहे थे, उसका रुपया पैसा, उसकी बिल्डिंग देख के शादी किए थे। बच्चे को अगर आप देखे होते, ये देखे होते कि बच्चा दीनदार है कि नहीं है, बच्चा अच्छा है कि नहीं है, वो मस्जिद में जाने वाला है कि नहीं है, सच के रास्ते पे चलने वाला है कि नहीं है, उसके ख़ानदान के लोग कैसे हैं, उसके अगल बगल के लोग कैसे हैं, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे का उठना बैठना कैसा है, तो ये सारी चीज़ें अगर देख के आप शादी के रिश्ते में बांधते अपनी बेटी को, निकाह में देते अपनी बेटी को, तो फिर बेटी की ज़िंदगी अच्छी होती, आसान होती। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप देखते नहीं हैं। आप सिर्फ जा कर के ये देखते हैं कि लड़के की कमाई कितनी है, लड़के की लाइफ स्टाइल कैसी है, लड़के के पास बिल्डिंग है कि नहीं है। लड़के की बिल्डिंग देखें, जो उसके बाप की बिल्डिंग थी, कल को वही बाप अगर उस लड़के को अपने घर से निकाल दे तो उसके औकात इतनी नहीं रहती है कि वो अपनी कमाई से अपनी चड्डी तक खरीद सके। ऐसे भी औकात नहीं रहती है उसकी। और लोग क्या समझते हैं, लोग जब बेटी का हाथ देने जाते हैं तो वही बड़ी बिल्डिंग देख करके, रुपया पैसा देख करके, घोड़ा गाड़ी देख करके बेटी को अपने अपने, जिसकी 18-20 साल 25 साल परवरिश करते हैं, सीने से लगा करके रखते हैं, उन चंद पैसों के खातिर अपनी बच्ची को उठा के दे देते हैं। ऐसे बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। इस तरह से बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह ना करिए। जब भी जीवन साथी चुनिए अपने बच्चियों के लिए, तो लड़के को देखिए कि लड़का नेक है कि नहीं, लड़का नमाजी है कि नहीं, लड़का सही रास्ते पे चलने वाला है कि नहीं। ढेर सारे रुपए पैसों को देख करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख करके और उनके आन बान शान को देख करके, जो कि झूठी होती हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके अपनी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब ना करिए। वरना ज़िंदगी में रोने के अलावा, आपकी बच्ची के आँख में सिर्फ आंसू के अलावा खुशी आप कभी नहीं देख पाएंगे। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। और दूसरी तरफ वहीं जब लड़कों की शादी होती है, जो लड़के वाले होते हैं वो क्या गलती करते हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है।
लड़के की जब शादी होती है तो लड़के वाले ये देखते हैं, या लड़का जो होता है वो खुद चाहता है कि मेरी जो बीवी हो वो खूब गोरी चिट्टी हो, खूब ज़्यादा हैंडसम हो, स्मार्ट हो। सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती को देखना चाहते हैं वो लोग। लड़की नमाज़ पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, लड़की का चाल चलन कैसा है, लड़की का बात व्यवहार कैसा, उसके ख़ानदान के लोग कैसे हैं, उसकी माँ का मायका कहाँ है, और उसकी नानी जो है उन सब का किरदार कैसा है, और बाकी ख़ानदान के लोगों का बात व्यवहार कैसा है, किरदार है कैसा। ये सारी चीज़ें लड़के वाले नहीं देखते हैं। उन्हें सिर्फ ये मतलब रहता है कि लड़की सुंदर हो, अच्छी हो, और ससुराल की तरफ से खूब ढेर सारा उन्हें रुपया पैसा मिले, उन्हें खूब ढेर सारा सामान मिले, और ये सारी चीज़ें देख करके वो लड़के की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। तो जब कभी भी अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों की शादी करिए, जब कभी रिश्ता तय करिए, तो ये चीज़ें मत देखिए कि घोड़ा गाड़ी कितनी है, रुपया पैसा कितना है, बिल्डिंग कितनी है, हवाई जहाज़ से चलने वाला है कि थार से चलने वाला है, मोटरसाइकिल से चलने वाला है कि पैदल चलने वाला है। सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले आप जिसके हाथ में अपने बेटे का या बेटी का हाथ दे रहे हैं उसके बारे में सोचिए, उसको देखिए कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उस इंसान का चरित्र कैसा है, सामाजिक बात व्यवहार कैसा है, वो इंसान नेक है कि नहीं, उस इंसान के अंदर हुनर है, स्किल है कि नहीं, वो इंसान आगे चल करके आपकी बेटी को, आपकी बच्ची को कुछ खिला पिला सकता है। अगर उसका बाप कल को अपने घर से निकाल दे उसे, तो क्या वो मेरी बेटी की हिफाजत के लायक है, वो कर सकता है कि नहीं, उसके सर पे छत का इंतजाम वो कर सकता है कि नहीं अपनी ज़िंदगी में, उसके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है कि नहीं, कि अगर कल को उसके घर वाले या उसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए या उसके घर वाले निकाल फेंके अपने घर से, तो वो कहीं पे जा करके अपना आशियाना तैयार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये चीज़ें बच्चों के अंदर देखने की कोशिश कीजिए। उनके रुपए पैसे को देख करके और बाप की बनाई हुई बिल्डिंग को देख करके जिसमें लड़का जाके रहता है, ये सारी चीज़ें देख करके अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत करिए। और लड़के जो हैं वो लड़की के हुस्न को सिर्फ देख करके उस पर जा करके अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए, वरना ये शादी से पहले जो हुस्न दिखाई देता है ना आपको, शादी के बाद उतने ही आपको गंदगी दिखाई देगी अपनी ज़िंदगी में। आपको खुद लगेगा कि शादी के बाद हम कहाँ आके फंस गए हैं, इससे शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, पहले तो जितनी खूबसूरत थी अभी तो उतनी ख़राब हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले आप कैरेक्टर को देखने की कोशिश कीजिए। और घर के जो बड़े लोग होते हैं जो रिश्ते की बातचीत की शुरुआत करते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहिए। अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करिए। रिश्ता जब भी तय करिए, जीवन साथी जब भी चुनिए, हम सफ़र अपने बच्चों के लिए जब भी चुनिए, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले, तो जिसके साथ अपने बच्ची को या बच्चे को भेजना है, हाथ में हाथ देना है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उसके मिजाज के बारे में, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। उसके हुनर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उसके अच्छाइयों को जानिए, ना कि उसके रुपए पैसे को देख करके, बिल्डिंग को देख करके और तमाम शान शौकत को देख करके ले जा करके अपनी बच्ची को या बच्चे को सौंप दीजिए, बर्बाद कर दीजिए उसकी ज़िंदगी। और बाद में आपके बच्चे ऐसे रोते फिरेंगे, ऐसे भुगतेंगे, फिर आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।